एसके कला कुंज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम पिछले वर्ष 2024 में चित्रकला विषय का पेपर लेकर के आए हैं। इस पेपर का कोड दिया है 830 IS। ये जो पेपर है ये 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 20 चित्रकला के पूछे गए हैं और फिर 20 क्वेश्चन प्रावैधिक कला के पूछे गए हैं। प्रावैधिक कला और आलेखन कला दोनों के जो बहुविकल्पीय दिए गए हैं वो एक ही OMR सीट पर करना है। प्रावैधिक कला और आलेखन कला में से जिस भाग को आप चुन रहे हैं करना है उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित कर दें। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पीय आलेखन कला का सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कौन सा रंग गर्म है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, नीला, पीला, हरा और लाल। तो गर्म रंगों की जो श्रेणी में रंग आता है वो है लाल, इसलिए पहला का विकल्प डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीला रंग मिलाने से हमें नारंगी रंग प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसमें जो विकल्प दिया गया है ए वाला दूसरा का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश के सहायता से जो रंग लगाए जाते हैं वो रंग तेल रंग होते हैं, जल रंग होते हैं, टेम्परा रंग होते हैं, एक्रेलिक रंग होते हैं जो ब्रश से लगाए जाते हैं। तो इसमें विकल्प देखिए दिया हुआ है, पेस्टल रंग, तेल रंग, टेम्परा रंग और जल रंग दिया है। तो टेम्परा रंग भी ब्रश से लगाए जाते हैं, तेल रंग भी ब्रश से लगाए जाते हैं, जल रंग भी ब्रश से लगाए जाते हैं जो अभी हमने बताया। पेस्टल रंग ब्रश से नहीं सीधे लगाए जाते हैं, इसलिए तीसरा का जो विकल्प होगा ए, पेस्टल रंग ब्रश से नहीं लगाए जाते, ये विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न दिया है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है। विकल्प दिया है लाल, काला, नीला, हरा। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग हो जाएगा हमारा काला, इसलिए चौथा का विकल्प बी सही होगा, काला रंग। पांचवा प्रश्न दिया है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। विकल्प दिया है हाँ, कह नहीं सकते, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा क्वेश्चन जो दिया है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो सरल जब है दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी रेखा खींच दी जाती है तो वो लयात्मक नहीं होगी, इसलिए सी विकल्प हमारा सही होगा। छठा प्रश्न हमारा दिया है, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है, इसलिए छठा का जो विकल्प होगा हमारा ए सही होगा, संस्कृत भाषा से लिया गया है। फिर 7वां क्वेश्चन दिया है, बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे बारीक अगर लाइनें बनाना है तो हमें सबसे कम नंबर वाले ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प दिया है 3 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। तो बारीक लाइन हम 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे, 0 नंबर के ब्रश का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए विकल्प हमारा 7वां का भी सही होगा। 8वां क्वेश्चन, जो 8वां हमारा प्रश्न दिया है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो किस नंबर से अगर रेखा खींची जाए तो सबसे गहरी दिखाई पड़ेगी। अब इसमें विकल्प दिया है 2B, HB, 2B, HB, H, 3H दिया है। तो हमने बताया था कि बी पेंसिल जो होती है ब्लैक से स्टार्ट होती है, 2B, 4B, 6B जितने आप बढ़ते जाएंगे वो ज़्यादा डार्क गहरी दिखाई देगी, और जितने आप हल्के में जाएंगे तो H हो जाएगी, उससे हल्की 2H हो जाएगी, उससे हल्की 4H हो जाएगी, 6H हो जाएगी। जितने आप नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी हल्की होती जाएगी। बिल्कुल अपोजिट, ब्लैक पेंसिल से बिल्कुल अपोजिट
हल्की पेंसिल होती है। जितने नंबर आप बढ़ते जाएंगे उतने हल्की होती जाएगी, और ब्लैक पेंसिल में जितने नंबर आप बढ़ते जाएंगे उतने काली होती जाएगी। तो इसलिए किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो इसमें जो विकल्प दिया है वो 2B दिया है, H दिया है, HB दिया है, 3H दिया है। तो 2B पेंसिल हमारी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि HB हल्की हो गई, H उससे हल्की हो गई, 3H उससे हल्की हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 9वां प्रश्न है, जो पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो पारदर्शी रंग में हमने बताया था कि जल रंग होता है, तो पारदर्शी रंग हमारा जल रंग होगा। तो विकल्प हमारा 9वां का C सही होगा, जल रंग। अगला प्रश्न दिया है, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ब्रश की सहायता से हमने अभी पहले बता चुके हैं कि जल रंग लगाया जाता है, टेम्परा रंग लगाया जाता है, तेल रंग लगाया जाता है, एक्रेलिक रंग लगाया जाता है। तो ये जितने भी रंग बताए हैं ये ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं। अब विकल्प में आपके दिया है, प्रश्न में दिया है जल रंग, टेम्परा, तेल रंग, उपयुक्त सभी। तो विकल्प हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जल रंग भी ब्रश से लगाया जाता है, टेम्परा भी ब्रश से लगाया जाता है, तेल रंग भी ब्रश से लगाया जाता है, इसलिए तीनों रंग ब्रश से लगाए जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकल्प हमारा 10 का D हो जाएगा। 11वां प्रश्न दिया है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो विकल्प दिया है 3, 4, 5 और 2 दिया है। तो प्राथमिक रंग हमने बताया था 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। प्राथमिक रंग हमारा 3 होता है, कौन से? लाल, नीला, पीला। यदि शॉर्ट में याद करना चाहें तो पानी ला, पानी ला, पानी ला यानी पा से पीला, ना से नीला, ला से लाल। इस प्रकार से आप रट सकते हैं कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं। तो प्रश्न 11 का विकल्प हमारा A सही होगा, 3 रंग। अगला प्रश्न दिया है 12वां, ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 7 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 6 दिया है। ओस्टवाल रंग चक्र में 8 रंग होते हैं, इसलिए 12वां प्रश्न का उत्तर B सही होगा, 8 रंग। 13वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? तो तटस्थ रंगों की श्रेणी में काला और सफ़ेद आता है, इसलिए 13वां प्रश्न का विकल्प हमारा C सही होगा, काला और सफ़ेद रंग ये तटस्थ रंग होते हैं दोनों। अगला प्रश्न दिया है 14, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो विकल्प दिया है नीला तथा बैंगनी रंग मिलाने से, पीला तथा लाल रंग मिलाने से, पीला तथा नीला रंग मिलाने से, और D विकल्प दिया है लाल तथा नीला रंग मिलाने से। तो जो हरा रंग बनता है वो पीला और नीला रंग के मेल से बनता है, दोनों को मिलाने से हमें हरा रंग प्राप्त होता है, इसलिए 14 का विकल्प C सही होगा, पीला तथा नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनेगा। अगला प्रश्न 15वां दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये पहले बता चुके हैं, इसलिए 15वां का विकल्प B सही होगा, 7 रंग। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? आकार कौन सा आकार है जो आलेखन बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए विकल्प दिया है, कोण दिया है, त्रिभुज दिया है, आयत दिया है, वृत्त दिया है। तो आलेखन जब बनाया जाता है तो किसी भी रेखाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर बनाया जाता है, इसलिए जैसे देखिए कोण में ये घिरी हुई रेखाएं नहीं हैं चारों तरफ से, आयत में घिरा हुआ रेखाएं हैं, त्रिभुज भी ये 3 रेखाओं से घिरा हुआ होता है, वृत्त भी देखिए इस तरीके से होता है, घिरा हुआ भाग है। तो इन तीनों में आलेखन बनाए जाते हैं, लेकिन ये खुला भाग होता है, इसलिए इसमें आलेखन नहीं बनाया जाता। तो 16वां का जो विकल्प हमारा होगा वो A सही होगा, कोण में आलेखन, कोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है हमारा 17वां, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? लाल दिया है, पीला दिया है, नीला दिया है, नारंगी दिया है। तो द्वितीयक रंगों की श्रेणी में जो रंग आते हैं वो नारंगी रंग आएगा, इसलिए 17वां का विकल्प D सही होगा। लाल रंग प्राथमिक रंग है, पीला रंग प्राथमिक रंग है, नीला रंग प्राथमिक रंग है।
अब देखिए 3 मुख्य रंग होते हैं द्वितीयक रंग। 3 मुख्य द्वितीयक रंग होते हैं, हरा, बैगनी, नारंगी। ये 3 मुख्य द्वितीयक रंग हैं की श्रेणी में आते हैं, तो नारंगी आपका ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि लाल, नीला और पीला जो होता है वो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। विकल्प दिया है नीला, फिर सफ़ेद दिया है, नारंगी दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो प्राथमिक रंगों की श्रेणी में हमारा नीला रंग आएगा, इसलिए 18वां प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया है 19, रेखा किसे कहते हैं? विकल्प ए में दिया है 5 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो रेखा जो होती है वो दो बिंदुओं की जो बीच की इस प्रकार की दूरी होती है उसे हम रेखा कहते हैं। विकल्प हमारा डी सही होगा, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, जो अंतिम प्रश्न है आलेखन कला के, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग अभी हमने बताया कि 3 होते हैं। विकल्प हमारा डी सही होगा, क्योंकि 2 होते नहीं हैं, 8 होते नहीं हैं, 6 नहीं होते, इसलिए 3 विकल्प हमारा डी वाला विकल्प 3 रंग होते हैं, डी वाला विकल्प 20वां प्रश्न का सही होगा। इस प्रकार से आलेखन कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हल हुए। अगले वीडियो में हम प्राविधिक कला के 20 विकल्प लेकर के आएंगे और उसे हल करेंगे। तब तक के लिए एसके कलाकुंज चैनल को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।